रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए। रिजल्ट कचरा है। हाँ। ठीक है, कचरा है, जालसाजी से भरा हुआ है, कचरा है, एकदम कचरा है। इसको कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। हाँ। ये रिजल्ट या तो कैंसिल करें। नमस्कार। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी परेशान है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर सुबह से लेकर के रात तक खड़े रहते हैं। उसके बाद वहां पर अधिकारी आते हैं और लाठी डंडा मार करके उनको वहां से भगाते हैं। अधिकारी से बात करने के लिए अभ्यर्थी खड़े रहते हैं, शाम शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आता है। वहां पर नोटिस चिपका दिया जाता है कि आप शिक्षा विभाग से जाकर के बात करिए, हम लोग आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ पीके सर, इन सब लोग बातचीत करते हैं। चूंकि बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े होकर के सर ने आवाज उठाया था और अभी फिर से उनके पास आए। सर, सबसे पहले एक बार और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या इस मैटर को आप कैसे देखते हैं? ये जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल उठता फिर से एक बार दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थी परेशान है, शिक्षा विभाग के पास भी जाते हैं, वहां पे कोई बात नहीं करता उनसे। दुर्गा पूजा का छुट्टी कर दिया गया, सब लोग परेशान है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाद अभी भी आज संडे है, उसके बावजूद अभ्यर्थी वहां पे खड़े होकर के मांग करते हैं और कुछ प्रशासन आते हैं, लाठी डंडा मार के उनको भगा देते हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अति शीघ्रता और अति बेचैनी और अति राजनीतिकरण, ये तीनों चीजें जो है वो मिला के अंततः परिणाम ये लगेगा कि बीपीएससी की इससे इमेज खराब होगी और तमाम अभ्यर्थी जो है वो उनका करियर चौपट होगा। ठीक है, ये जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है अति शीघ्रता का, देखिए समझिए मेरी बात, लाठी चार्ज कर रहे हैं वो कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि लाठी चार्ज करके, या अगर छात्र ही ये सोच रहे हैं, कोई भी अगर हिंसा के बल पे अगर चाहेगा कि आप जो है वो अगर कोई हल निकाल देंगे, ये नहीं पॉसिबल है ना। तोड़ फोड़ हिंसा इसका परिणाम, इसका हल नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक तरफ जो है वो आप काउंसलिंग करा रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप रिजल्ट दे रहे होते हैं। यह कैसे पॉसिबल है कि एक लड़का रात में अगर यहां से मान लीजिए पटना के गांधी मैदान से अगर 300 किलोमीटर दूर जो है वो कहीं रह रहा है बिहार में, है ना, और वहां पे एक गांव में रह रहा है, छोटे से गांव में रह रहा है जहां पे वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। अब बताइए कि 300 किलोमीटर दूर से वो यहां आके काउंसलिंग करे या अपने जिला में काउंसलिंग के लिए जाए, वो तो इतना सारा प्रोसेस रात में करना पॉसिबल है क्या? रात में रिजल्ट दीजिए, सुबह में काउंसलिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरा का पूरा हमड्रम है, एक ऐसी जल्दबाजी है जो तमाम अभ्यर्थियों का जो है वो सपना चकनाचूर करने के लिए जो है वो बेचैन है। सर, यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि 72 मार्क्स लाई हुई एक लड़की कल कोर्ट में पहुंची हुई थी, मतलब शिवनंदन सर के पास पहुंची, वहां पे हमने बयान भी लिया था उनका। 72 नंबर लाने के बावजूद उनका मतलब नाम नहीं आता है और 62 नंबर लाने के बावजूद किसी दूसरे का उसमें आ जाता है नाम। इस पर क्या कहिएगा? कल उनसे मेरी जो बातचीत थी, छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात थी, मुझे पता लगा ऐसे नहीं भी तो कम से कम 17 से 18 मामले अभी तक आ चुके, आगे कितने आएंगे भगवान जाने। मेरे यहां भी लगभग 6 से 7 मामले ऐसे हैं। अच्छा स्कोर आ रहा है, जनरल कैटेगरी है या कोई भी कैटेगरी। अभी देखिए थोड़ी देर पहले एक और खेल हुआ है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि भाई अच्छा मार्क्स आ रहा है, कट ऑफ आपने उससे कम दिया, उससे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है। तो किस बेस पे आपने ये किया है? देखिए, बहुत क्लैरिटी के साथ रिजल्ट देना जरूरी है। अगर आप कंफ्यूजन बढ़ेंगे तो इससे क्या आएगा? हमड्रमी होगा ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मेधा सूची की बात की गई, ठीक है ना। अब मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट आप देंगे, वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, तो ये किस आधार पे देंगे? ये आधार पहले रखिए और तब आप मेधा सूची की बात करिए, तब आप मेधा सूची रिजल्ट ये कीजिए। पहले मेधा सूची मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर देते हैं ये लोग, और फिर उसके बाद जो सवाल उठते हैं उसके ऊपर कुछ जो है वो अटपटे जवाब दे रहे होते हैं, तो ऐसे जवाब जो फिर से सवाल खड़ा कर देते हैं। तो यहां पे बस यही हो रहा है कि एक कंफ्यूजन के बाद दूसरा कंफ्यूजन दिया जा रहा है। और ऐसे देखिए, अभी 68 नंबर था एक लड़के का, ठीक है, अब आपका जनरल कैटेगरी से अच्छा मार्क्स था उसका, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तमाम मामले, एक दो मामले नहीं है, लगातार ऐसे मामले। तो हमारे वीडियो में भी आपने दिखाया था कि 45 नंबर 2-3 को आया था और एक का सिलेक्शन हो गया, दो का हो गया, एक का नहीं। हाँ, बच्चा पीडीएफ ले लेके प्रिंट निकलवा के देखिए, आप जरा नजारा देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसी स्थिति बनी हुई है। बच्चा डॉक्यूमेंट हाथ में लिए हुए है ना, तमाम ऐसे हजारों सैकड़ों लड़के हैं, डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, और बीपीएससी के तरफ जो है वो चेहरा ताने ऐसे जो वो खड़े हैं कि ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट, कोई तो सुन लो मेरी बात, कोई तो देख लो मेरी बात, यहां गलत है। आप सुन भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे आप। तो ये कैसी स्थिति है कि एक बच्चा जो है, एक अभ्यर्थी जो है वो बीपीएससी के गेट के सामने रो रहा है एक कागज का पन्ना लेके, और कोई सुनने भी नहीं आ रहा है बात। या ये बिहार हम लोग देखना चाहते हैं क्या? और उसका सर क्या आपको क्या लगता है, अब जो भी अभ्यर्थी है उनको हाईकोर्ट की तरफ जाना चाहिए, मतलब हाईकोर्ट के ही भरोसे अब रहना
रहना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं अब हाईकोर्ट ही इनको न्याय दिला सकता है? हाईकोर्ट तो न्याय दिलाएगी ही, निश्चित तौर पे हाईकोर्ट न्याय दिलाएगी, और हाईकोर्ट पे ही तो न्यायपालिका जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसी पे तो भरोसा किया जा सकता है ना। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है, यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट जो है वो किसी न किसी तरीके की जो है वो एक्शन इसके ऊपर लेगी, या तो वो ये कहेगी कि जो छात्रों की समस्याएं, जो रिजल्ट में गड़बड़ियां दिख रही हैं, वो आप उन समस्याओं का हल जो है वो आप निकाल के और फिर से रिजल्ट दीजिए, और या तो फिर जो है वो एक समय के लिए वो रिजल्ट को कैंसिल कर दे, ये भी हो सकता है। तो एक ही चारा है, हाईकोर्ट ही जाना है, और क्योंकि अब बीपीएससी में तो कोई सुन नहीं रहा है ना, लड़के जो वो डॉक्यूमेंट लेके बाहर खड़े हैं, तो फिर कौन सुनेगा? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो दूसरा चारा तो हाईकोर्ट ही है ना। और देखिए, अगर ये उपाय नहीं होता, मुझ अकेले या आप अकेले की बात नहीं है, ऐसा लाखों लोगों को लगा, तब वो हाईकोर्ट गए हैं, है ना। बिल्कुल। अभी सर जो है, जो इसका केस लड़ रहे हैं, उनके पास अभी लिस्ट बना हुआ है, मतलब पेपर का डॉक्यूमेंट भरे पड़े हैं कि इतना लोग अभी तक उनके पास जा चुके हैं। सर, एक सवाल आपसे और होगा कि इस तरह की जो परीक्षा हुई है, जो परिणाम आया है, उसके बाद आप सहमत हैं? आप क्या चाहते हैं, ये रिजल्ट रहना चाहिए या इसको कैंसिल कर देना चाहिए? नहीं, ये रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए। रिजल्ट कैंसिल? जी, रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए। रिजल्ट कचरा है, ठीक है, कचरा है, जलसाजी से भरा हुआ है, कचरा है, एकदम कचरा है, इसको कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। ये रिजल्ट या तो कैंसिल करें, या तो आप 10 दिन 15 दिन का गैप लें। ये जो आप तमाम इवेंट वगैरह कराने वाले हैं, थोड़ा रुक जाइए जनाब। अभ्यर्थी आप ही के फेवर में है ना, आपको चाहते हैं, आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर वो देखेगा तो नवंबर के बजाय दिसंबर में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो छात्र बच गए हैं, जो अभ्यर्थी बच गए हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, सीटें भरी जानी चाहिए, सीटें भरी जानी चाहिए। और अगर गड़बड़ियां हैं तो या तो आपका रिजल्ट कैंसिल करिए, या तो आप 10 दिन 15 दिन रुक के अच्छे से सब कुछ तैयार करिए। थोड़ा आप सांस लीजिए, आप भी सांस नहीं ले रहे हैं। ऐसा अगर सांस नहीं लेंगे तो सांस ना लेने वाले इंसान की एक ही चीज तय होती है, वो होती है मृत्यु, है ना। तो अब आप भी जाएंगे और तमाम अभ्यर्थियों के साथ भी दिक्कत कर देंगे। इससे अच्छा है कि वक्त लीजिए और सुधारीकरण कीजिए, नहीं तो रिजल्ट को कैंसिल कीजिए। दोनों में से कोई एक काम तो हो के रहेगा। मामला कोर्ट चला गया, वहां किसी की बेचैनी नहीं चलेगी। सर आखिर सवाल आपसे रहेगा, जो अभ्यर्थी परेशान है, जो लगातार दर बदर कभी बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, तो कभी वकील साहब के पास दौड़ करके जा रहे हैं, कभी शिक्षा विभाग के पास दौड़ के जा रहे हैं, मतलब इधर उधर भटक रहे, कहीं कोई उनसे सुन ले, उनको आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए अब उनको? देखिए, मामला कोर्ट में है ना, अब चला गया कोर्ट में मामला, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट आपको न्याय देगी, है ना, न्याय देगी, और जो कहेगी वो बहुत सोच विचार के, बहुत कुछ समझ के, तमाम जो अनुभवी जो जजेस हैं, तो ज्यूरी जो है वो सब सोच समझ के ही निर्णय देगी। तो निर्णय का इंतजार करना होगा। साथ ही साथ ये जो प्रक्रिया है, आपको कुछ ईमेल आईडी और ये सब दिए गए हैं, तो वहां लगातार आवाज उठाते रहना है। अलग अलग चैनल्स के थ्रू हम लोग भी आवाज उठा ही रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट या तो कैंसिल होगा या तो फिल्टर होके आएगा। निश्चिंत रहिए, परेशान नहीं होना। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, पीके सर जो पिछले दिन भी आपको हमने दिखाया था, बीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े होकर के और सभी छात्र अभ्यर्थियों के साथ खड़े होकर के बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लोग बातचीत करो, तुम लोग जितना जहां तक हो पाया है, सर खड़े होकर के वहां पर बातचीत किए हैं, वहां के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आया है। तो आगे भी बने रहिएगा, और जो भी नया अपडेट आएगा हम सर के पास फिर से आएंगे, और आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि कुछ किसी भी तरह का उग्र आंदोलन ना करें। क्या सर ये उग्र आंदोलन इस तरह नहीं, एकदम कभी नहीं, ये सब के खिलाफ है हम लोग, यानी उग्र आंदोलन कभी भी नहीं करें आप लोग, ना ही किसी भी तरीके का जो हैवॉक क्रिएट करना होता है कि आप तोड़ फोड़। देखिए, ये सब हम लोगों की ही संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है भाई, आपकी हमारी है, तो ये सब तो करना ही नहीं, और हिंसा कभी भी किसी समस्या का उपाय नहीं है। ठीक है, आगे भी बने रहेगा, और जो भी नया अपडेट्स आएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के हम आपके पास आएंगे, और आगे जो भी नया अपडेट आएगा उसके साथ फिर से हम आपके पास आ चलेंगे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।